T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की। सबसे बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है और ये लगभग 170 करोड़ की आबादी देखती है। दोनों टीमों में वैसे कोई तुलना नहीं है, लेकिन इसको सुपर मुकाबला कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ माहौल बहुत गर्म रहता है। दोनों तरफ के लोग अपना अपना काम छोड़ करके और मैच देखने के लिए बैठ जाते हैं और वो आखिर तक देखते हैं और दोनों तरफ ये उम्मीद रहती है कि आखिरी गेंद तक नतीजा हमारे हक में आ सकता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान को एक ही नतीजा हाथ लगता है, हार, शिकस्त और बुरी तरीके से। इस बार T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का मुकाबला जो पाकिस्तान से हुआ, 61 रनों से ऐतिहासिक जीत हिंदुस्तान ने दर्ज की। लेकिन इस पूरे मैच में एक ही हीरो था जिसकी चर्चा सब जगह है, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में है, नाम है ईशान किशन। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 40 गेंदों में 77 रन बनाए और इस पिच पर, उस मैदान पर, प्रेमदासा, कोलंबो, यह स्कोर बहुत मायने रखता है। उस पिच पर 150-60 का टोटल डिफेंड करने में आसानी है, चेज करना मुश्किल, और वहां 77 का स्कोर, 10 चौके 3 छक्के। इस दौरान ईशान किशन का स्ट्राइक रेट रहा 192.50, लगभग 200। इस एक पारी की बदौलत ईशान किशन की पूरी जिंदगी, पूरा करियर ही बदल गया है। रातों रात आप स्टार हो जाते हैं या आप सुपरस्टार हो जाते हैं। ईशान किशन ने वो किया और वो करने का जज्बा उस प्लेयर के भीतर लगातार दिखता रहा है। इस जगह पर जहां कल ईशान किशन खेल रहे थे, पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। एक वक्त वो टीम में भी शामिल नहीं होते। वर्ल्ड कप और उसमें ओपनिंग तो बहुत दूर की बात थी। ईशान किशन की इस पारी को इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने तक उनके वर्ल्ड कप की टीम के लिए कहीं कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी, कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल रहा। दरअसल आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे प्लेयर के होने की वजह से टीम इंडिया में उनके लिए बार बार अड़चन आती रही, रास्ता रुका रहा। 2022 के अंत में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में डबल सेंचुरी जड़ने के बावजूद अगले ही मैच में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू सीरीज में बहुत अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी साल खेले गए पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। एक प्लेयर बार बार परफॉर्म कर रहा है, बार बार वो बाहर जा रहा है। आप सोचिए कि वो कितना टूट रहा होगा और फिर अपने आप को किस तरह से संजो करके खड़ा कर रहा होगा। इसके बाद ईशान किशन के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज के बाद दक्षिण अफ्रीका के दौरा जो था उसको उनको बीच में छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया। इसके बाद मानो टीम इंडिया के लिए ईशान किशन के लिए वापसी के रास्ते बंद होते चले गए। फरवरी 2024 में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। यही नहीं, मुंबई इंडियंस ने भी झटका दिया और आईपीएल की मुंबई इंडियंस की टीम ने भी उनको अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सब के बावजूद उस खिलाड़ी को समझिए किस मिट्टी का है, किस सांचे का है, वो टूटा नहीं, घरेलू क्रिकेट की तरफ गया और घरेलू क्रिकेट में क्या शानदार परफॉर्मेंस रही। ईशान किशन के वक्त बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 197 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 570 रन उन्होंने बनाए। फाइनल में 45 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और झारखंड को पहली बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया। इसके बाद तिलक वर्मा के चोटिल होने की वजह से यह भी संयोग होता है कि आपको किसी कारण से कभी मौका मिलता है और वहां आप अपना जीवट, अपनी ताकत, अपनी अहमियत जता देते हैं, बता देते हैं, साबित कर देते हैं, फिर आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खुलता है। तो तिलक वर्मा के चोटिल होने के कारण ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता खुला। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में 43 गेंद पर 103 रनों की वो आतिशी पारी उन्होंने खेली और वो आज भी कई लोगों को याद है। 2 महीने पहले तक जिस ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में संभावितों में भी देखा नहीं जा रहा था, गिना नहीं जा रहा था, वो टूर्नामेंट की शुरुआत से ठीक पहले
संजू सैमसन की जगह पर टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर बने। संयोग देखिए, एक बार तिलक वर्मा, एक बार संजू सैमसन। एक तरफ किस्मत दगा दे रही है, एक तरफ मौका भी दे रही है। ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर इरफान पठान और शोएब अख्तर जैसे लोगों ने क्या कहा है, अगर आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये जो प्लेयर है ये अलग तरह का मटेरियल है। आप सुनिए। इस तरह जिस तरह बच्चों की तरह मार खा रहे हैं, इस तरह बच्चों की तरह मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम। बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड, लिटरली हैमर्ड। अगर पाकिस्तान ये इंप्रूव नहीं करेगा और इस तरह खेलता रहेगा बल्लों की तरह, और चल्ले बल्ले नहीं होते, चल्ले और बल्ले उस तरह खेल रहा है और बिल्कुल क्लूलेस खेल रहा है, कोई पता नहीं क्या करना है, किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है। कप्तान साहब अपना वो जा रहे हैं, टीम वो खा रही है, दे मार 4.5 हो रही है। तो इट्स ए सैड सिनेरियो। तो पाकिस्तान को सोचना है कि करना क्या है। पाकिस्तान नीड्स टू गियर अप। दुनिया हैज़ मूव्ड ऑन एंड देन वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। वो किसी और क्लासिक क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वही धकियानुसी आइडियो में फंसे हुए हैं, इससे करा लो उससे करा लो। पता नहीं पाकिस्तान वो 80 क्रिकेट खेल रहा है, वो 80 क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फैंटी खाते हुए हार गया। मैंने अभी ट्वीट किया था, you can define a word clueless now. So this is what is happening with Pakistan team. They are clueless. और पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी का पता चल गया होगा कि T20 में where do they stand now. शोएब अख्तर अपनी टीम के बारे में बता रहे थे। ईशान किशन की तारीफ उन्होंने जबकि कल रात मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, डर ही नहीं है और खेलता चला गया। अपनी टीम के बारे में वो बता रहे थे क्लूलेस टीम है, मिसमैनेज्ड है, कैप्टन को समझ नहीं कि टॉस जीतने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। जिस प्लेयर को बैटिंग करना है वो बैटिंग नहीं कर पा रहा है, जिसको बॉलिंग करनी है वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। पूरी टीम एक अजीब सी साइकोलॉजिकल प्रेशर में तो थी, लेकिन ये टीम इनकॉम्पिटेंट है पाकिस्तान। और इस पूरी जीत में ईशान किशन का परचम लहराया रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शानदार इनिंग्स है और उस इनिंग्स ने ही हिंदुस्तान की जीत को बहुत हद तक तय किया। जाहिर है कि परिवार के भीतर भी एक खुशी का माहौल है, उल्लास है। ईशान किशन की माँ, ईशान किशन के पिता, ये दोनों लोग बेइंतहा खुश हैं। होना भी चाहिए। किसी परिवार के भीतर आप जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है औलाद की कामयाबी पर। नहीं, बस इसी तरह परफॉर्मेंस चलती रहे, भारत जीतता रहे, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद, जो भी कहिए। बहुत खुशी हो रही है, अपनी इंडिया जीत गया, भारत हम लोग जीत गए और सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत बधाई। बहुत अच्छा किया, मेहनत किया और टीम इंडिया में फिर वापस आया है, तो बहुत खुशी है कि ईशान ने मेहनत करके अपनी जगह बनाई। उधर पाकिस्तान